आज से कुछ ही महीनों में बिहार इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन इस बार का बिहार इलेक्शन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इसीलिए होगा क्योंकि पूरी देश की निगाहें बिहार के चुनाव पर हैं, और इंटरेस्टिंग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बिहार नाक का सवाल बना हुआ है। और नाक का सवाल क्यों बना हुआ है? क्योंकि बीजेपी ने उत्तर भारत में लगभग हर राज्य में अपना मुख्यमंत्री बना लिया है, और एक सपना है आरएसएस और बीजेपी का कि बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री हो। कई मौकों पर ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी के नेता जो है वो कहते हैं कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री होगा। कुछ दिन पहले जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा ने भी कहा था कि अटल जी का सपना था कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन ठीक उसके बाद जो है वो दूसरे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया कि अगले 15 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं है, बीजेपी का सपना है। उसके लिए देखिए विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने के लिए जो है तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, जिसमें एक SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्शन कमीशन करवा रही है, जिसको लेकर अपोजिशन पार्टी जो है विरोध भी कर रही है। लेकिन इस बार के इलेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो 2020 में इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अब क्या है वो स्पेशल फैक्टर इस बार के इलेक्शन में? वो एक्स फैक्टर है। हर बार के इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव जो है बिहार में वो चर्चा से भले दूर रहते हैं, राजनीति से भी दूर हैं, चर्चा से दूर कभी नहीं होते, वो सियासत से जरूर दूर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इस बार के इलेक्शन में एक एक्स फैक्टर है। मैं हमेशा कहता हूँ एक्स फैक्टर। पिछली बार के इलेक्शन में एक्स फैक्टर थे चिराग पासवान एक्स फैक्टर थे। इस बार भी देख रहे हैं इलेक्शन से पहले वो बिगुल फूक रहे हैं, मतलब एकला चलो की राह पर। लेकिन इस बार के इलेक्शन में जो एक्स फैक्टर है वो है प्रशांत किशोर। वो कैसे होंगे एक्स फैक्टर? प्रशांत किशोर जो है वो अपर कास्ट से आते हैं। उनका निशाना जो है हमेशा जो है, देखिए वो एनडीए सरकार को घेरते ही हैं, उनके नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को, लेकिन वो सबसे ज्यादा अटैक करते हैं तेजस्वी यादव को। पिछले बार के इलेक्शन में जो है चिराग पासवान ने आरजेडी के लिए संजीवनी का काम किया था। भले वो हनुमान बन रहे थे मोदी के लिए, नीतीश कुमार की लंका भी लगाई थी। इसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी तीसरी पार्टी बन गई थी, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई विधानसभा में, मतलब 40-50 के बीच में सीटें रही थी। लेकिन इस बार के इलेक्शन में चिराग पासवान देखिए अभी से तो दम फूक ही रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो है उनसे जो है आरजेडी को बहुत उम्मीदें हैं। एक तरह से देखा जाए तो आरजेडी ये चाह भी रही है कि अगर प्रशांत किशोर ने अपर कास्ट का कैंडिडेट एटलीस्ट 40% भी बिहार में दिया ना, तो तेजस्वी के लिए मतलब वो नैया पार लगा देंगे। मतलब ये एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं इस बार के इलेक्शन में। अब देखना दिलचस्प होगा प्रशांत किशोर क्या रणनीति अपनाते हैं। जानकार तो ये भी कहते हैं प्रशांत किशोर जो है उम्मीदवार जो है इस बार वो मतलब पलायन किए हुए उम्मीदवार पे नजर टिकी हुई है उनकी। बीच में क्या हुआ था, आरजेडी का एक डेटा भी लीक हो गया था जो उन्होंने सर्वे करवाया था आईपैक के टीम में काम करने वाले लोगों से जो उनकी टीम में काम कर चुके थे। अब उनसे उनके थ्रू डेटा लीक हो गया आईपैक को। ये बहुत अंदरूनी जानकारी है, अभी तक मीडिया में ज्यादातर आई नहीं है। अब प्रशांत किशोर के लिए भी आसान है उम्मीदवारों का चयन करना, लेकिन इस बार के इलेक्शन में प्रशांत किशोर हो सकता है किसी किसी डिवीजन में, जैसे तिरहुत डिवीजन है, गया डिवीजन है, इधर आप लीजिए कोसी सीमांचल डिवीजन है, इस डिवीजन में अगर उन्होंने उम्मीदवार जो है अपर कास्ट का दिया तो आरजेडी के लिए नैया पार लगा सकते हैं वो, क्योंकि आरजेडी हारती है मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी में। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए।